मेरे दोस्तों और भाइयों, खुश आमदीद आइडियल विजन एजुकेशन में। जैसे कि मैंने आपको ईद कार्ड विशिंग के स्ट्रिप बनाने का तरीका बता रहा हूँ, तो मैंने कहा आज दूसरा तरीका भी मैं आपको बता दूँ, दूसरी क्लास में आपको बता दूँ कि आपने किस तरीके से वो आगे काम करना है। यहाँ तक हमने HTML कर लिया था। आज हमने इधर चेंजिंग करनी है और स्ट्रिप को मुकम्मल करना है। ठीक है, तो आपको ऑलरेडी पहले मैं दिखा चुका हूँ कि वो किस तरीके से की थी ईद उल फितर की। अच्छा, आज हमने यहाँ से शुरू कर देना है कि हमने इसको किस तरीके से एक काम पहले कर लेना है। आपने इस तरह एक ब्लॉगर को ओपन कर लेना है लहदा, तो उस पे आपने इस तरह इमेज अपलोड कर लेनी है। जैसे कि मैंने ये इमेज बना के रखी हुई है, तो आपने भी इसी तरह लोड कर लेनी है। ईद 1 ईद 2 लिखा हुआ है मैंने, 1 2 ईद को खत्म कर देना है। ओपन कर दिया। अच्छा, अभी मुझे पता है ये राइट साइड ये लेफ्ट साइड है, तो आपने पहले इसको सिलेक्ट कर लेना है। अच्छा, ये आ गई आपके पास। अभी ये मैं आगे बताऊंगा कि आगे जाके आपने क्या करना है। अच्छा, अभी आप इधर आ जाए। इधर आपने देखना है, सबसे पहले ये लिखा हुआ है मैंने ईद उल फितर मुबारक। तो आपने अभी क्या लिखना है, ईद कार्ड विशिंग मुबारक। ईद CARD कार्ड, BEST बेस्ट, ईद मुबारक कार्ड। आपने बनाना है इधर ईद मुबारक कार्ड। आपने लिख देना ईद बेस्ट, या ईद मुबारक लिखते सिर्फ सिंपल। तो यहाँ पे आपने तो यहाँ पे आपने लिख देना है बेस्ट विशिंग ईद मुबारक कार्ड, या ईद मुबारक लिख देना है। तो यहाँ पे कार्ड काट देते हैं, हम लिख देते हैं बेस्ट विशिंग ईद मुबारक। तो कार्ड के लिए बना रहे हैं, तो ईद विशिंग कार्ड बना रहे हैं ना, तो वो हमने ऑलरेडी पीछे लिख दिया हुआ है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, इसको इस तरह पेस्ट पेस्ट अच्छा करते जाए। ठीक है, आप कार्ड के लिए कार्ड बना रहे हैं ना, तो आप कार्ड भी साथ लिख दें। ठीक हो गया। आपने जब लिख लिया, तो आपने इसको साथ साथ सेव करते जाना है इस तरह। सेव हो गया। सेव करने के बाद आपने अभी ये देखना है कि हमने सबसे पहले चीज़ चेक करनी है कि कौन सी हमने इसकी चेंजिंग करनी है। इसमें मैं आपको गाना लगाने का भी तरीका सिखाऊंगा, नात लगाने का भी तरीका सिखाऊंगा। अच्छा, यहाँ पे आ गया हम। तो यहाँ पे आ गया हमने ये एक काफी की चेक करना है कि यहाँ पे पहले ऑलरेडी तस्वीर क्या लगी हुई है। भाईजान आपको इस तरीके से कोई भी नहीं बताएगा, ये देख रहे ये तस्वीर लगी हुई है, तो हमने कौन सी लगानी है, ये वाली। तो हमने यहाँ पे जाना है HTML, तो सेम हमने भी इसी तरह उठा लेना है। यहाँ तक जितना मैं आपको बता रहा हूँ आपने गौर से समझना है, सारा नहीं ठाना, इतना कॉपी कर लेना है और ला कर इसी जगह पे पेस्ट कर देना है। कंट्रोल Z करें, इसको खत्म करना है पहले, और इसी जगह पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, इसको सेव कर दें। फिर उसी तरह हमने दूसरी पिक्चर को उठाना है, तो हमने निशानी रखनी है क्योंकि हमें पता रहे क्या।
यहाँ पे हमने एक निशानी लगा लेनी है। तो यहाँ पे क्लिक किया, इमेज, अपलोड, सेकंड हमने अपलोड कर ली। इसके ऊपर हमने क्लिक किया, सिलेक्ट कर दिया। अभी हमने ये वाली इधर से HTML पे जाना है, तो यहां से हमने ये भी उठा लेनी है, ये यहां से, और इसको भी जाके इधर लगा देना है और सेव कर देना है। बैक जाना है, जाके चेक करना है कि अभी हमारी थीम कौन सी आ रही है। अभी ये देख रहे हैं, अभी हमारी थीम इस तरह की हो गई है। तमाम अहले सलाम को ईद की खुशियां मुबारक। तो जैसे हम अभी इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ तक आज की दूसरी क्लास थी। इंशाल्लाह अगली क्लास में मैं आपको मज़ीद बताऊंगा कि आप किस तरीके से आगे काम कर सकते हैं। अल्लाह।